दोस्तों, अगर मैं आपको पूछूं कि दुनिया की सबसे स्ट्रिक्ट डिक्टेटरशिप कौन सी है, तो आप लोग एक ही नाम लोगे, नॉर्थ कोरिया। लेकिन एक ऐसी कंट्री भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी कंट्री जिसका कैपिटल पूरा व्हाइट मार्बल से बना हो और शहर इतने लग्जरियस कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो सबसे ज्यादा व्हाइट मार्बल बिल्डिंग के लिए। वाइड हाईवेज, जाइंट मॉन्यूमेंट्स और हर जगह शाइनिंग मार्बल आर्किटेक्ट। लेकिन इसी देश में लोग ब्रेड के लिए लंबी लाइन में खड़े रहते हैं। फूड शॉर्टेज यहाँ एक कॉमन बात है। और ये सब चीज और भी शॉकिंग हो जाता है जब आपको पता चलता है कि ये एक ऑयल एंड गैस रिच कंट्री है, नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ देश, लेकिन सिटीजन गरीबी और शॉर्टेज में जीने को मजबूर है। कैपिटल सिटी में गोल्डन स्टैच्यूज और मार्बल पैलेसेस बनाए गए हैं, लेकिन आम लोगों को बेसिक नीड्स के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। ये कंट्री है तुर्कमेनिस्तान, और इसी कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से तुर्कमेनिस्तान को लोग कहते हैं द मोस्ट बिजार डिक्टेटरशिप ऑन अर्थ। Leader too never misses an opportunity to be filmed in this outfit and on this animal, which links him to the mythical history of his people. He even broke another record in 2018. His own Akol Teki, which he had trained himself, walked on its hind legs for 4.19 seconds, a feat that is obviously listed in the Guinness Book of Records. But his passion for horses almost cost him dearly. In 2013, a major race was organized in which the president took part. सेंट्रल एशिया में लोकेटेड ये देश दुनिया का सबसे मिस्टीरियस और आइसोलेटेड देशों में से माना जाता है। बाहर से देखो तो ये एक फ्यूचरिस्टिक पैराडाइज लगता है, लेकिन अंदर से ये एक एक्सट्रीम ऑथोरिटेरियन सिस्टम है। 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। उसके बाद सेंट्रल एशिया के कई नए कंट्रीज इंडिपेंडेंट बन गए। उन्हीं में से एक था तुर्कमेनिस्तान। इस नए कंट्री का लीडर बना एक फॉर्मर कम्युनिस्ट ऑफिशियल सफर मुराद नियाज़ोव। शुरू में लोगों को लगा कि ये नया लीडर डेमोक्रेसी लाएगा, लेकिन कुछ ही सालों में सिचुएशन पूरी बदल गई। नियाज़ोव ने स्लोली पावर अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दिया। ऑपोजिशन पार्टीज बैन हो गई, फ्री मीडिया खत्म हो गया, और उसके बाद 1991 में नियाज़ोव ने खुद को डिक्लेयर कर दिया प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद नियाज़ोव ने खुद को एक स्पेशल टाइटल दिया, तुर्कमेन बशी। इसका मतलब लीडर ऑफ ऑल तुर्कमेन। इसके बाद उसने अपनी पर्सनैलिटी कल्ट क्रिएट करना शुरू किया। तुर्कमेनिस्तान में उसके स्टैच्यूज हर जगह लगाए गए, लेकिन एक स्टैच्यू सबसे फेमस था। तुर्कमेनिस्तान के कैपिटल अशगाबाद सिटी के सेंटर में एक जायंट गोल्डन स्टैच्यू बनाई गई, जो स्लोली रोटेट करती थी ताकि स्टैच्यू का फेस हमेशा सन की तरफ रहे। उसने मंथ्स और डेज तक के नाम रिप्लेस कर दिए। अप्रैल का नाम उसने अपनी माँ के नाम पर रखा, और कई सिटीज और स्ट्रीट्स उसके नाम पर रीनेम कर दिए। लेकिन तुर्कमेनिस्तान के डिक्टेटरशिप का सबसे बिजार पार्ट था एक बुक जो उसने खुद ने लिखी थी, रूनामा। स्कूल, कॉलेज, इवन गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये कंपलसरी कर दिया गया। इवन ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में इस किताब के क्वेश्चंस आते थे। अशगाबाद के पास मल्टीपल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, जिसमें सबसे ज्यादा व्हाइट मार्बल बिल्डिंग, सबसे ज्यादा फाउंटेन कॉम्प्लेक्स, लार्जेस्ट इंडोर फेरिव्हील्स। लेकिन एक बहुत स्ट्रेंज चीज है, ये सिटी ऑलमोस्ट खाली लगती है और हार्डली कोई गाड़ी हाईवे पर आपको दिखेगी। और इसका रीजन है स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मोस्टली ब्लॉक्ड है। फॉरेन जर्नलिस्ट को कंट्री में एंट्री मिलना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। और जो मीडिया एग्जिस्ट करता है वो मोस्टली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। टीवी चैनल्स पर मोस्टली गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा और लीडरशिप की प्रेस दिखाई जाती है। The song was composed by the president himself. In 2019, he led the largest ever group of cyclists in single file, a record 2,000, through the capital. He is everywhere in the national press, the strongest in every field, a great builder, a precision marksman, a great sportsman, a bowler who never misses, and even an outstanding singer. But the great leader doesn't. इसलिए तुर्कमेनिस्तान को कई एनालिस्ट द नॉर्थ कोरिया ऑफ सेंट्रल एशिया भी कहते हैं। 2006 में नियाज़ोव की सडन डेथ ने दुनिया को शॉक कर दिया। उस वक्त दुनिया को लगा कि अब तुर्कमेनिस्तान में रिफॉर्म शुरू होंगे, मे बी डेमोक्रेसी आएगी, मे बी सेंसरशिप कम होगी। लेकिन जो हुआ वो कुछ और ही था।
पावर ट्रांसफर हुई एक नए लीडर गुरबंगुली बर्डी मोहम्मदो के पास। शुरू में उसने कुछ रिफॉर्म्स अनाउंस किए, इंटरनेट एक्सेस थोड़ा इंक्रीज कर दिया, एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस लेकर आए, लेकिन जल्दी ये क्लियर हो गया कि सिस्टम चेंज नहीं हुआ, सिर्फ डिक्टेटर चेंज हुआ है। उसने अपनी पर्सनैलिटी कल्ट क्रिएट करना शुरू कर दिया, उसकी स्टैच्यूज बनाई गई, उसकी सॉन्ग्स बनाए और स्टेट मीडिया ने उसको हीरोइक लीडर के रूप में दिखाया गया। और ये स्टैच्यूज थी सॉलिड गोल्ड प्लेटेड, जिसमें प्रेसिडेंट को हॉर्स पर राइड करते हुए दिखाया गया। बर्डी मोहम्मदो का पब्लिक इमेज काफी अनयूजुअल था। स्टेट टीवी पर उसको कई डिफरेंट एक्टिविटीज करते हुए दिखाया जाता था। कभी वो रेसिंग कार ड्राइव कर रहा होता, कभी हॉर्स राइडिंग कर रहा होता, कभी सॉन्ग्स परफॉर्म कर रहा होता, तो कभी डीजे बनकर म्यूजिक प्ले कर रहा होता। ये सब केयरफुली स्टेज मीडिया इवेंट्स होते ताकि लीडर को स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड दिखाया जा सके। लेकिन सडनली उन्होंने अनाउंस किया कि वो प्रेसिडेंसी छोड़ रहे हैं। इसके बाद उनके बेटे सदर बर्डी मोहम्मदो प्रेसिडेंट बन गए। आज भी तुर्कमेनिस्तान दुनिया का सबसे आइसोलेटेड कंट्रीज में से है। फॉरेन मीडिया का एक्सेस एक्सट्रीमली लिमिटेड है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग फ्री स्पीच हेवीली रिस्ट्रिक्टेड है और पॉलिटिकल ऑपोजिशन ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। बाहर से देखो तो अशखाबाद के मार्बल्स पैराडाइज लगते हैं, लेकिन रियलिटी में ये एक एक्सट्रीमली कंट्रोल सिस्टम है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।